थोड़ा सा चिकन, कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और रिज़ल्ट ऐसा कमाल का कि आपकी सोच है। अगर आप रोज़ के चिकन से बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं चिकन की ये बहुत ही आसान, सस्ती और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 केजी चिकन लिया है, जिसमें ज़्यादातर लेग वाली साइड का चिकन है, यानी कि हड्डी वाला चिकन लिया है मैंने। चिकन को धो के रेडी करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो आधा कप इसमें डालेंगे दही, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट। मसालों में डालेंगे नमक हाफ टी स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाइना नमक या फिर चिकन पाउडर डालें और 1 लीमू का रस भी इसमें निचोड़ देंगे। ये लेमन पेपर चिकन बना रहे हैं तो इसमें लीमू का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो 2 से 3 लीमू आपने अपने पास लाजमी रख लेने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जो भी मसाला जात दही वगैरह हमने इसमें डाला है वो चिकन के हर पीस के ऊपर अच्छे तरीके से लेप हो जाना चाहिए। फिर आपने इस चिकन को रेस्ट पे रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। जितनी ज़्यादा देर आप चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं रख लें। इससे चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल, सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होता है और जल्दी बन भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कवर लगा के चिकन को रख दिया है फ्रिज में। 1 से 1.5 घंटे के बाद चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक खुली सी कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें आधा कप के बराबर डाल देंगे कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उस चिकन के सारे पीसेस 1 बाय 1 करके आपने कढ़ाई में अरेंज कर देने हैं। फ्लेम को रखना है फुल पे। हमने चिकन के ऊपर दोनों साइड से इस तरह के गोल्डन निशान लाने हैं जो कि फुल फ्लेम के ऊपर ही आएंगे। अगर आप फ्लेम को थोड़ा सा भी लो करेंगे तो चिकन ने पानी छोड़ देना है और फिर वो पकना स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से निशान भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपने फुल फ्लेम के ऊपर करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड पे लगेंगे और इतना ही टाइम लग जाएगा दूसरी साइड पे। मगर इस तरीके से चिकन के ऊपर जो निशान आ जाएंगे ना वो एंड तक बरकरार रहेंगे। इस तरीके से जो निशान है वो खाने में सर्विंग के दौरान ख़ास तौर पर बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब तक तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, चिकन के ऊपर निशान भी आ गए हैं और चिकन का कलर भी प्यारा सा गोल्डन सा हो चुका है। अब फ्लेम को आपने मीडियम पे करके जो मसाला मैरिनेशन वाला बाउल में बचा हुआ होगा ना वो सारा इस स्टेज पर आपने इसमें शामिल कर देना है। चाहे तो 1 से 2 चम्मच मज़ीद दही भी इसमें डाली जा सकती है अगर आपको पसंद हो। अब थोड़ी सी देर के लिए चिकन की मिक्सिंग करते हुए पकाएंगे। फिर इसमें हमने शामिल करने हैं कुछ खड़े मसाले। वही बेसिक से खड़े मसाले हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसमें शामिल है आधा टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 बादियान का फूल है और 3 से 4 मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी इलायचियाँ। हरी इलायचियों का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू डेवलप हो जाती है इससे। और साथ ही 1 बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसको बारीक चॉप किया है, फाइन चॉप किया है और यहाँ पर शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को रखना है मीडियम पे और इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लें। और अब आपने इसको कवर लगाना है और 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। पानी इसमें ना डालें क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है, चिकन से भी पानी निकलता है और प्याज भी पानी छोड़ेगी, तो इसको इसी के ही पानी में पकने दें। तो चिकन तो पक ही रहा है, उस दौरान हम एक और काम कर लेते हैं। तो 1 प्याली में मैंने लिया है आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी डाल के इसको मैंने पानी में घोल लिया है। ये ग्रेवी को सिल्की स्मूथ और थोड़ा सा गाढ़ा बनाएगा। ये स्टेप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना फ्लेवर डेवलप हुआ है इस स्टेप से। अच्छे से मिक्सिंग करते हुए कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलें क्योंकि उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, गुठलियाँ इसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वापस चलते हैं, चिकन को देख लेते हैं जिसको 15 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है कि दिल ही खुश हो गया है क्योंकि हमने इसमें जो खड़े मसाले वगैरह डाले हैं ना उनकी बहुत अच्छी खुशबू बनी हुई है इसमें। और चिकन मुकम्मल तौर पर पक चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है, बहुत ही सॉफ्ट लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ हरी मिर्चें और जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला घोल बनाया था वो अच्छे तरीके से चम्मच से दोबारा से मिक्स करें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है और फिर आपने चिकन में शामिल कर देना है। जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर वाला घोल चिकन में शामिल करेंगे आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रेवी है वो एकदम सिल्की स्मूथ और बेहतरीन सी हो गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर करना है, जिसके लिए हम मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इसको कवर लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ठीक है, टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेते हैं और यहाँ पर ये देखें जी ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो ये चिकन है बन रहा है और बहुत ही फ्लेवरफुल सा है ये। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ ऐसे खुशबूदार से मसाले जो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें डाली है कुछ लाल वाली मिर्चें, फिर मैंने इसमें डाला है खुशबूदार सा गरम मसाला पाउडर और फिर 1 चम्मच कसूरी मेथी का भी डाला है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे।
एक अनफॉरगेटेबल खुशबू और फ्लेवर लाने के लिए आपने लास्ट में कसूरी मेथी लाज़मी इसमें डालनी है, ठीक है? सिंपली मिक्स कर लेंगे और बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा लेमन पेपर चिकन इतनी रिच ग्रेवी के साथ बन के रेडी है। ये इतना टेस्टी बना है कि मैं लिटरली खुद ही हैरान हो रही थी कि इस कदर फ्लेवरफुल रेसिपी माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि लेमन के जो स्लाइसेस हैं वो हांडी में कड़वाहट पैदा करते हैं। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप जब हांडी मुकम्मल तौर पर रेडी कर लें, लास्ट में आपने लेमन के स्लाइसेस डाल के 2 मिनट के लिए उसको कवर कर देना है। लेमन की खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा मगर कड़वाहट नहीं आएगी, ठीक है? तो रेसिपी रेडी करने के बाद चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें जी, कितनी अमेजिंग लुक है। तो इस स्टेज पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी कैसी लगी है। आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ कि चिकन किस कदर सॉफ्ट, टेंडर और मज़ेदार बना है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस अमेजिंग सी रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से थैंक्स कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।